हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीप लेजर इंस्टीट्यूट। टैली प्राइम की हमारी जर्नी में आज हम समझेंगे व्हाट इज़ लेजर इन टैली प्राइम। लेजर क्या होता है, लेजर को किसे क्रिएट किया जाता है, लेजर के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। इन टैली प्राइम a ledger is the most important part of accounting. In simple terms, a ledger is the record of all transaction related to particular account. सबसे पहले तो ये समझिए कि टैली की भाषा में एक अकाउंट को ही लेजर कहा जाता है। बेसिकली अकाउंट्स इज इक्वल टू लेजर। ठीक है, तो जब भी आप लेजर वर्ड सुने समझ जाइए कि किसी अकाउंट की बात हो रही है, किसी एक खाते की बात हो रही है। ठीक है, तो अकाउंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड, किसी भी एक चीज से रिलेटेड जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? लेजर। किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब हम उनको एक हेड के अंदर लिखते हैं तो उस हेड को कहा जाता है लेजर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अकाउंट। अ लेजर इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट। एक खाते से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके रिकॉर्ड को लेजर कहा जाता है। ठीक है, तो मैं अगर आपको एक स्क्रीन पर कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन दिखाऊं तो बेसिकली हम उसको क्या बोलेंगे? कैश लेजर। ठीक है, सेल्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन आपको मैं एक स्क्रीन पर दिखाऊं तो उसको हम बोलेंगे सेल्स लेजर। ठीक है, ऐसे परचेज लेजर हो गया, रेंट लेजर हो गया, सैलरीज लेजर हो गया, डेप्टर्स लेजर हो गया, क्रेडिटर लेजर हो गया, जीएसटी के लेजर्स हो गए। ये सारे लेजर्स के टाइप्स है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ग्रुप्स के बारे में बताया गया, बट हम जो ग्रुप्स है वो अगली क्लास में समझेंगे एकदम डिटेल में। तो अभी हम ग्रुप्स के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हमने लेजर का मीनिंग समझा। ठीक है, तो एक वर्ड में अगर आपको ध्यान रखना हो तो लेजर इज इक्वल टू अकाउंट्स। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं लेजर से रिलेटेड। एवरी ट्रांजेक्शन नीड्स अ लेजर, यानी कि अगर आपको टैली में कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, कोई भी अकाउंटिंग एंट्री करना है टैली में, तो आपको लेजर्स लगेंगे। बिना लेजर के आप कोई भी एंट्री पास नहीं कर सकते। अगर आपने जर्नल एंट्री की है, कॉमर्स फील्ड से हैं आप, और आपने अगर जर्नल एंट्रीज की है तो आपने उसमें देखा होगा कि जब भी आप मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेस किया तो आप फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करते थे, और कैश अकाउंट अगर कैश से परचेस किया तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करते थे। तो ऐसे ही जब हम टैली में एंट्री करते हैं तो वहाँ पर हमको दो लेजर लगते हैं बेसिकली। ठीक है, बट टैली में हमको जो है डेबिट क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स एकदम करेक्टली हम पास कर सकते हैं। तो अगर आप कॉमर्स फील्ड से नहीं भी है तो डोंट वरी, आप टैली कंप्लीट सीख सकते हैं। लेजर बिलोंग्स टू अ ग्रुप। अब ग्रुप क्या होता है ये मैंने आपको बताया कि हम अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है, कंप्लीट ग्रुप क्या होता है ये हम अगली क्लास में समझेंगे। ग्रुप्स कितने टाइप होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, एक एक ग्रुप को हम कंप्लीट अगली क्लास में समझेंगे। एक एक ग्रुप को हम डीपली अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है, मिनिमम 2 लेजर्स रिक्वायर्ड। कोई भी ट्रांजेक्शन पास करते वक्त आपको मिनिमम 2 लेजर लगेंगे ही लगेंगे। आपने डबल एंट्री का रूल पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो हमारी जो अकाउंटिंग बेसिक्स की जो क्लास आएगी उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डबल एंट्री सिस्टम में आपको एटलीस्ट 2 अकाउंट्स तो लगते ही लगते हैं। एक अकाउंट जो डेबिट होगा, एक अकाउंट जो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये 2 लेजर्स होते हैं जो कि आपको रिक्वायर होंगे ही होंगे जब आप कोई ट्रांजेक्शन पास करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेजर्स, सम कॉमन वंस आर असेट्स के लेजर होते हैं हमारे पास, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, फर्नीचर हो गया, कार हो गया, बिल्डिंग हो गई। ठीक है, इस टाइप के लेजर्स को हम क्या बोलते हैं? असेट्स लेजर, यानी कि हमारी संपत्ति जो है। देन अगला जो टाइप होता है वो लाइबिलिटी लेजर्स होते हैं, जो कि एक बिजनेस का दायित्व बनता है कि आउटसाइडर्स को पैसा पे करें। तो जैसे क्रेडिटर्स के हो गए, लोन अकाउंट हो गया, इस टाइप के जितने भी अपने अकाउंट्स होते हैं उनको हम लाइबिलिटी लेजर्स बोलते हैं। अगला टाइप है इनकम लेजर। इट मीन्स ऐसे खाते जो हमको इनकम ला के देंगे, जैसे सेल्स हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हो गया। इस टाइप के जितने भी लेजर्स होते हैं ये हमारे इनकम लेजर के अंदर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अगला होता है एक्सपेंस लेजर। जितने भी खर्चे होते हैं बिजनेस के, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है, इस टाइप के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम एक्सपेंसेस लेजर वाले के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। चलिए इसको और अच्छे से हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपने गुड्स सेल किए हैं 10,000 रुपीज़ के, तो इसकी एंट्री आप जनरल एंट्री में कैसे कर देते हैं? कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। यानी इनकम जो होती है वो थर्ड रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स के रूल के अकॉर्डिंग
हम जो सेल्स को है क्रेडिट करेंगे और कैश को जो है डेबिट करेंगे, तो हमारा असेट बढ़ेगा। तो ऐसी जब आप टैली में एंट्री करेंगे तो आपको ये 2 अकाउंट लगेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट, लेजर इन टैली प्राइम इज एन इंडिविजुअल अकाउंट दैट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है। एक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपको एक पेज पर दिखेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि टैली जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 लेजर और बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके देता है। कौन से हैं वो 2 लेजर? एक तो कैश अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश का जितना भी आपका आउटगोइंग और इनगोइंग होता है वो हम सब इस अकाउंट में मेंटेन करते हैं। तो ये अकाउंट आप डिलीट नहीं कर सकते और ना ही इसको आप डबल से क्रिएट करेंगे। हाँ, आप इसके टाइप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मिसलेनियस कैश अकाउंट हो गया, पेटी कैश अकाउंट हो गया, इस टाइप के कैश अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट एक कैश अकाउंट आपको बाय डिफ़ॉल्ट ओपन मिलेगा। अगला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका जो भी ट्रेडिंग से सर्विसेज के ऑपरेशंस से जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं, तो ये वाला लेजर हमको ऑलरेडी क्रिएटेड मिलता है, ठीक है। दिस इज यूज टू शो द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, ओके। तो ये 2 लेजर्स आपको क्रिएट नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि टैली में एक लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि एक लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है टैली प्राइम में। इसके लिए आपको अपनी गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे आ जाना है, कंपनी ओपन करके, एंड इस बॉक्स में आपको जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन पे। मास्टर्स वाले सेक्शन के अंदर हमको जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन पे, इंटरफेस करेंगे। देन यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगी, आपको क्या क्रिएट करना है, ग्रुप क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, करेंसी क्रिएट करना है, वाउचर टाइप, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, आपको क्या क्रिएट करना है टैली आपसे पूछ रहा है। तो हमको क्या क्रिएट करना है, लेजर। लेजर पे जाके हम एंटर करेंगे तो कुछ इस टाइप से एक पेज खुल जाएगा। तो अभी स्टूडेंट्स एक बात समझिएगा कि अभी हम लेज़र क्रिएट करना सीख रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ कुछ ही चीज़ों पे ध्यान देंगे, जैसे कि लेज़र का नाम, लेज़र किस ग्रुप में जाएगा और लेज़र का ओपनिंग बैलेंस क्या है। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेलिंग डिटेल्स पूछ रहा है हमसे, बैंकिंग डिटेल पूछ रहा है, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल पूछ रहा है। तो हमको इन सारी चीज़ों को अभी रिमूव करना है। ये हम आगे कोर्स में समझेंगे कि इनका क्या यूज़ होता है, कब यूज़ में आते हैं, हमको इनको कब इनेबल करना है, बट अभी के लिए हमको इनको डिसेबल करना है, ठीक है? क्योंकि हमारा प्राइमरी फोकस लेज़र क्रिएशन पे होना चाहिए, ठीक है? तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी स्क्रीन के ऑप्शंस हमको इनेबल या डिसेबल करने हो, तब हम F12 प्रेस करते हैं। इधर राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में आपको दिखेगा F12 करके कॉन्फ़िगर का एक ऑप्शन होता है। तो आप अपने कीबोर्ड से जैसे ही F12 प्रेस करेंगे, तो इस स्क्रीन से रिलेटेड पर्टिकुलर जिस भी स्क्रीन पर आप है, उस स्क्रीन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएँगे। तो अभी आपको एस्केप प्रेस करना है, बैक स्क्रीन पे आना और पहले पढ़ लेना है हेडिंग्स कि आपसे पूछ क्या रहा है। हमको मेलिंग डिटेल्स को डिसेबल करना है, बैंकिंग डिटेल्स को डिसेबल करना है, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को डिसेबल करना है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम F12 प्रेस करेंगे और सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे, जैसे हमसे पूछ रहा है प्रोवाइड बैंक डिटेल, तो हमको भी नहीं चाहिए, तो हम यस वाला ऑप्शन पे आएंगे, उसको नो कर देंगे। अगला है हमको मेलिंग डिटेल्स भी नहीं चाहिए, तो हम इसको नो कर देंगे, ठीक है। प्रोवाइड बैंक अकाउंट डिटेल फॉर बैंक लेजर, इसको भी हम फिलहाल हम नो कर देते हैं। और जीएसटी की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी नहीं चाहिए, वो हम जीएसटी की क्लास में समझेंगे, ठीक है। नो किया। प्रोवाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, नो किया और एक्सेप्ट किया। तो अब आप देखेंगे कि मुझसे सिर्फ वो 3 ही ऑप्शन पूछ रहा है, नेम, अंडर और ओपनिंग बैलेंस, जिसकी मुझे अभी नीड है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखते हैं लेज़र का नाम। जैसे मान लीजिए मैं कोई फर्नीचर परचेस कर रहा हूँ, तो पहले मुझे उसका लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। एलियास क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका निकनेम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम कुमार शर्मा कोई आपका फ्रेंड है, जो कि आपके क्या है, क्रेडिटर, ठीक है। अब आप यहाँ पे शॉर्ट में, एक तो आप टैली में पूरा नाम सर्च करेंगे राम कुमार शर्मा, ठीक है, तो टैली आपको शो करेगा। एक एलियास लिख सकते हैं, मान लीजिए आप उसको आर के शर्मा नाम से भी शॉर्ट में आप टाइप कर सकते हैं, ताकि आप आर के सर्च करेंगे तो भी आपको राम कुमार शर्मा दिखेगा। तो ये मतलब होता है हमारे एलियास का। तो अभी हम फर्नीचर अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ग्रुप पूछेगा, तो टैली में 28 ग्रुप्स होते हैं, जिनको हम कंप्लीट डिटेल में अगली क्लास में समझेंगे। तो अभी के लिए आप इसको
फिक्स असेट्स वाले ग्रुप में डालेंगे। एंटर किया। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपसे पूछेगा, ये हम कोर्स में आगे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे, बट अभी आप इसको स्किप कर सकते हैं। एंटर किया। ओपनिंग बैलेंस, तो लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर से अगर कोई आप बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दें तो वो आप यहाँ पर एंटर करते हैं। ठीक है, तो कभी मान लीजिए मैं यहाँ पर 20,000 एंटर करता हूँ एंड आगे बढ़ता हूँ। अब इसका नेचर डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ये सब हम एक हमारे अकाउंटिंग की बेसिक्स की क्लास में समझेंगे। एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप लेजर क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है SBI बैंक अकाउंट में, तो मैं यहाँ पर उसका अकाउंट ओपन कर सकता हूँ, SBI अकाउंट। एंटर किया, ये बैंक अकाउंट वाले ग्रुप में जाएगा। एंटर करते हैं। आप ओपनिंग बैलेंस को स्किप भी कर सकते हैं अगर कोई नहीं है तो। एंटर करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप लेजर क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके लिए मैंने आपको एक कंप्लीट लिस्ट भी दी है, एक्सरसाइज भी दी है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे लेजर्स जो हमको जनरल अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं उन सब की एक लिस्ट है। तो आप यहाँ से देख देख के टैली में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इससे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मान लीजिए मुझे ड्राइंग अकाउंट ओपन करना है, तो मैं टैली पे जाऊँगा। ड्राइंग अकाउंट लिखूंगा, एंटर करूंगा। ग्रुप में यहाँ से देख के प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। तो आप इनको याद भी रख सकते हैं, ताकि जब आप ट्रांजेक्शन पास करें वहाँ पर आपको डायरेक्टली लेजर क्रिएट करना होता है, तो आपको ग्रुप को देखना ना पड़े, आपको याद रहे। ठीक, और यहाँ पर इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है डेमो, ताकि आपकी अमाउंट डालने की प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, आगे अगर आपको लेजर्स देखना है कि आपने कितने लेजर क्रिएट किए हैं, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने लेजर्स हैं, तो वो आप देखते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट से। मैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट पर जाऊँगा, एंटर करूँगा, और मुझे किसकी लिस्ट देखना है? मुझे लेजर्स की लिस्ट देखना है। मैं जैसे इस पर एंटर करूँगा तो जितने भी ग्रुप्स के अंदर मैंने जो भी लेजर्स क्रिएटेड हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे मुझे दिख जाएगी। जैसे मैंने ड्राइंग अकाउंट क्रिएट किया, कैपिटल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पहले से बना हुआ आता है, एज यू नो। कैश अकाउंट बना हुआ आता है, फर्नीचर अकाउंट मैंने बनाया था। ऐसे जितने भी आप हज़ारों लेजर बनाएंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ें। तो अगर आपको किसी भी लेज़र में क्रिएट तो अगर आपसे किसी भी लेज़र में कोई मिस्टेक हो गई है उसको क्रिएट करते वक्त, तो आप उसको रेक्टिफाई करना है, तो हम कहाँ पर जाएंगे? ऑल्टर वाले ऑप्शन में। ठीक है, ये किसी भी अकाउंट को अगर आपको अपडेट करना हो तो आप ऑल्टर वाले ऑप्शन से करते हैं। मैं ऑल्टर पे जाऊँगा। मुझे किसको ऑल्टर करना है, किसको एडिट करना है? लेज़र को, तो मैं लेज़र पे जाऊँगा, एंटर करूँगा। यहाँ पर आपको उनकी लिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे SBI बैंक अकाउंट में कुछ मिस्टेक हो गई थी, ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला था मैंने, अब मुझे डालना है, तो मैं SBI बैंक अकाउंट पे जाऊँगा, एंटर करूँगा। एंटर करके यहाँ पर जो भी चेंजेस करना है, मुझे उसका नाम चेंज करना है, ये बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, उनमें कोई इनेबल डिसेबल करना है, तो वो सब मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अभी मान लीजिए मुझे उसका ओपनिंग बैलेंस डालना था 1 लाख रुपीज़, तो वो मैं यहाँ से जा करके अपडेट कर सकती है। तो इस टाइप से आप लेजर्स को ऑल्टर भी कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। लेज़र क्या होता है, लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं, लेज़र को ऑल्टर कैसे करते हैं, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में हम लेज़र्स की लिस्ट कैसे देखते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम समझेंगे व्हाट इज़ ग्रुप्स इन टैली प्राइम।